तो दोस्तों कैसे हो सभी। तो यार आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टोक्यो रिवेंजर के एपिसोड फर्स्ट को। वैसे ऑफिशियली यह एपिसोड 0 है, इसीलिए मैंने भी थंबनेल में 0 लगाया है। बाद में इसे एपिसोड फर्स्ट कर दिया जाएगा, फिर मैं भी कर दूंगा। इस एनिमे का भाई मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा था। हाँ, मेरा मतलब है कि जब से मैंने इसका ट्रेलर देखा था। वैसे यार यह एनिमे न्यूज़ एशिया चैनल पर इंग्लिश सब में अवेलेबल है, तो कमेंट करके बता दो कि तुम्हें इस एनिमे के आगे आने वाले एपिसोड्स की हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए या नहीं। तो यार वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो। तो चलिए समय का सदुपयोग करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट एक रेलवे स्टेशन पर होता है और वह सोच रहा होता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ ऐसी होगी। मेरा मैनेजर जो मुझसे छोटा है वह भी मुझे एक इडियट की तरह ट्रीट करता है। यहाँ तक कि बच्चे भी मेरा मजाक उड़ाते हैं और मुझे उनसे माफ़ी मांगनी पड़ती है। मेरी अब तक केवल एक ही गर्लफ्रेंड थी, वह भी मिडिल स्कूल में। मैंने लाइफ में कहाँ गलती की। और अचानक वह रेलवे ट्रैक पर गिर जाता है और ट्रेन बिल्कुल उसके सामने आ जाती है। अब जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखता है कि वह टाइम में 12 साल पीछे आ चुका है, जब वह मिडिल स्कूल में था। अब वह वहाँ थोड़ी देर अपने दोस्तों के साथ घूमता है और तभी उसे कुछ याद आता है और वह वहाँ से भाग जाता है। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि वह किसी का डोर बेल बजा रहा है। तभी डोर खुलता है और अंदर से एक लड़की निकलती है और बोलती है, आज तुमने दोबारा फाइट करी है। जब देखो तब तुम फाइट ही करते रहते हो ताकामिची। हाँ, हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम ताकामिची है। अब ताकामिची के आंख से अश्रु की धारा बहने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि ताकामिची पार्क में एक बच्चे के साथ बैठा हुआ है और वह उस बच्चे से बात कर रहा है। वह बच्चा पूछता है, क्या तुम मेरी बहन के दोस्त हो? ताकामिची बोलता है, हाँ, और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आज से 12 साल बाद 4 जुलाई 2017 को तुम्हारी बहन मर जाएगी और उसके कुछ ही दिनों बाद 14 जुलाई 2017 को तुम भी मारे जाओगे। 14 जुलाई 2017, इस डेट को याद रखना और अपनी बहन को प्रोटेक्ट करना। फिर दोनों हैंडशेक करते हैं और सीन शिफ्ट हो जाता है और 4 जुलाई 2017 को नाओटो ताकामिची के पास आता है। हाँ, नाओटो वही लड़का है जो ताकामिची से पार्क में बातें कर रहा था। नाओटो ताकामिची से हेल्प मांगता है और बोलता है, मुझे पता है कि तुम ही मेरी बहन को बचा सकते हो। अब नाओटो ताकामिची को अपना प्लान बताता है और बोलता है कि तुम्हें पास्ट में सानो और कसाकी को एक दूसरे से मिलने से रोकना है। अगर यह दोनों नहीं मिलेंगे तो टोक्यो मांजी गैंग भी नहीं बनेगी, जिस कारण मेरी बहन भी नहीं मरेगी। अब ताकामिची बोलता है, इसका क्या मतलब है? मुझे वापस मिडिल स्कूल डेज में जाना होगा और इन दोनों को एक दूसरे से मिलने से रोकना होगा। मैं प्लान तो समझ गया, पर मैं अतीत में जाऊंगा कैसे? नाओटो बोलता है, ताकामिची, तुमने मुझे बताया था कि जब तुम मुझसे हाथ मिलाओगे तो तुम अतीत में वापस आ जाओगे। ताकामिची सोच रहा होता है कि क्या यह सब हाथ मिलाने से होगा। अब नाओटो बोलता है कि तुमने मुझे उस दिन बचाया था, इसलिए मैं तुम्हारी पावर का एक हिस्सा बन गया। अब ताकामिची सोच रहा होता है कि जब मैंने इसे पहली बार देखा और इसकी बातें सुनी तो मुझे यह कोई पागल लग रहा था, पर यह काफ़ी सीरियस है और इसे यकीन है कि मैं अतीत में जा सकता हूँ। तो भी हो, पर अगर ऐसा करके मैं हिनाता को बचा पाया तो मैं ऐसा ज़रूर करूँगा। अब नाओटो उसे बताता है कि सानो और किसाकी आज से 8 साल पहले अगस्त के महीने में एक दूसरे से मिले थे। तुम्हें उनसे कांटेक्ट बनाना है और उन्हें एक दूसरे से मिलने से रोकना है। ताकामिची बोलता है, ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। और फिर दोनों हैंडशेक करते हैं और ताकामिची देखता है कि वह सच में अतीत में आ चुका है। वह एक रूम के सामने खड़ा होता है और सोच रहा होता है कि यार, अब मुझे फ्यूचर में वापस लौटने के लिए दोबारा नाओटो से हाथ मिलाना पड़ेगा। मैं तो इसे मजाक समझ रहा था। अभी वहाँ हिनाता आ जाती है, जिसे देखकर ताकामिची बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हिनाता बोलती है, यह मेरा घर है। और ताकामिची अपना सर खुजाते हुए बोलता है, हाँ, मैं भूल गया था। हिनाता ताकामिची के पास आती है और बोलती है, आज तुमने दोबारा फाइट करी है। तुम्हारे चेहरे की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी है। क्या तुम ठीक हो ताकामिची? ताकामिची बोलता है, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हिनाता बोलती है, बॉयज़ को क्या फ़ाइट करने में मज़ा आता है? अगर मैं एक लड़का होती तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करती। मैंने कराटे सीख रखे हैं। तो अगर मैं एक लड़का होती तो शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती। ताकामिची बोलता है, हाँ, मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा हिना।
और फिर दोनों हंसने लगते हैं। अब हिना बोलती है नहीं, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी क्योंकि ताकेमिची एक क्राई बेबी है और अगर मैं एक लड़का होती तो तुमसे कई ज़्यादा ताकतवर होती। तभी ताकेमिची बोलता है नहीं, यह सच नहीं है, मैं आज तक केवल एक ही बार रोया हूँ, वह भी गलती से। इसके बारे में भूल जाओ। और फिर अब हिना अपने घर में चली जाती है और ताकेमिची भी अपने घर की ओर जाने लगता है। रास्ते में ताकेमिची सोच रहा होता है कि मैं इन 12 सालों में हिना से एक भी बार नहीं मिला, ना ही हम किसी डेट पर गए। मैं सारी ज़िंदगी डरता रहा और मुसीबतों से भागता रहा, पर अब नहीं, इस बार मैं हिना को नहीं मरने दूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि स्कूल के सभी बॉयज़ एक जगह पर अंडरग्राउंड अरीना जैसा बनाकर एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और एक लड़का उन्हें होस्ट कर रहा होता है। तभी ताकेमिची वहां आता है और वहां के सबसे खतरनाक लड़के, हाँ वही लड़का जो उन फाइट्स को होस्ट कर रहा था, उसे चैलेंज कर देता है। यह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब कियोमासा और ताकेमिची एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। हाँ, कियोमासा उस लड़के का नाम है जो उन्हें होस्ट कर रहा था, जिसे ताकेमिची ने चैलेंज किया है। अब कियोमासा ताकेमिची को पंच करता है और फिर एक केक ताकेमिची को पिटते हुए देखकर वहां मौजूद सभी लोग खुश हो रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर ताकेमिची के दोस्तों को बहुत बुरा लग रहा होता है। अब कियोमासा ताकेमिची को गंदी तरह पीटता है और ताकेमिची की हालत ख़राब हो जाती है। ताकेमिची के दोस्त उसे बोलते हैं कि ताकेमिची तुम हार मान लो, पर ताकेमिची नहीं मानता। अब ताकेमिची का एक दोस्त अपने जेब में हाथ डालता है। पर्सनैलिटी देखो इस बंदे की, इस बंदे में से मुझे एक अलग ही वाइब आ रही है। और यह धीरे धीरे भीड़ को चीरता हुआ आगे आ रहा होता है। कियोमासा लगातार ताकेमिची को पंच किए जा रहा होता है और सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं किल हिम कियोमासा, किल हिम। अब ताकेमिची का दोस्त अपनी जेब में से निकालता है रामपुरी। हाँ, रामपुरी। तभी चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। वह देखता है कि ताकेमिची ने कियोमासा को पकड़ लिया है और कियोमासा ताकेमिची के पकड़ से छूट नहीं पा रहा होता है। अब वह बंदा अपनी रामपुरी वापस जेब में रख लेता है। कियोमासा काफ़ी मेहनत करने के बाद ताकेमिची के पकड़ से छूटता है। अब दोनों थक चुके होते हैं और ताकेमिची हंसते हुए बोलता है आई एम नॉट ओवर येट। धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। अभी भी ताकेमिची के दोस्त उसे हार मान लेने के लिए बोल रहे होते हैं, पर ताकेमिची बोलता है नहीं, अभी नहीं, मेरे पास रीज़न है हार ना मानने का। टोक्यो मांजी गैंग। कियोमासा, तुम्हारे पास जीतने का बस एक ही रास्ता है कि तुम मुझे जान से मार दो, और मैं वैसे किसी भी हालत में हार नहीं मानूंगा। तभी कियोमासा गुस्से से चिल्लाता है और एक बैट मंगाता है और बोलता है ठीक है, फिर मैं तुम्हें जान से मार देता हूँ। अब सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तभी कियोमासा के पीछे से एक आवाज़ आती है। वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। ताकेमिची अब सोच रहा होता है कि अब यह कौन है। तभी वह बंदा बोलता है कि तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, क्या तुम ही यहाँ के होस्ट हो। अब सभी लोग उसे देखते हैं। उसके ब्लॉन्ड हेयर थे और उसके सर पर एक ड्रैगन टैटू था। तभी सब उसे पहचान जाते हैं और बोलते हैं यह तो टोक्यो मांजी ग्रुप गैंग का वाइस प्रेसिडेंट कैन है। तभी कोई पीछे से कैन को आवाज़ देता है और बोलता है हे कैनेची। कैन पीछे मुड़ता है और बोलता है मुझे ऐसी जगह पर इस नाम से मत बुलाओ। तभी सब लोग अपना सर झुका लेते हैं क्योंकि कैन के पीछे टोक्यो मांजी गैंग का प्रेसिडेंट सानो होता है। ताकेमिची सोचता है यह तो टोक्यो मांजी गैंग का सानो है, यह यहाँ क्या कर रहा है। सानो अब ताकेमिची की ओर आने लगता है। तभी उसे रास्ते में एक लड़का टोकता है जिसे सानो इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ता है। तभी कैन उस लड़के से बोलता है हम उन लोगों से बात नहीं करते जिनमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अब सानो कियोमासा के सामने से गुजरता है और कियोमासा उससे बात करने की कोशिश करता है। तभी कैन कियोमासा को हिट करता है और बोलता है कियोमासा, तुम क्या खुद को बहुत इम्पोर्टेंट समझते हो, तुमने हमारे प्रेसिडेंट को ऐसे ग्रीड करने की हिम्मत कैसे की। अब सानो ताकेमिची के पास आ जाता है, जिसे देखकर ताकेमिची ज़मीन पर नीचे गिर जाता है। सानो ताकेमिची से उसका नाम पूछता है। ताकेमिची बताता है कि ताकेमिची हायागामी। अब सानो ताकेमिची का सर पकड़कर उससे बोलता है क्या तुम सच में एक मिडिल स्कूलर हो। ताकेमिची घबरा जाता है। फिर सानो हंसते हुए बोलता है ताकेमिची आज से तुम मेरे दोस्त। ओके। ताकेमिची कुछ नहीं बोलता। अब सानो कियोमासा के पास आता है और उसे पूछता है क्या तुम यहाँ के होस्ट हो। कियोमासा हाँ करता है। तभी सानो कियोमासा को किक करता है और उसे पकड़कर गंदी तरह पीटता है और फिर बोलता है कैन चलो अब घर चले, मुझे अंडरग्राउंड अरीना जैसी जगह पसंद नहीं। और जाते जाते वह बोलता है सी या लेटर ताकेमिची। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि ताकेमिची अपने दोस्तों के साथ एक जगह पर खड़ा होता है
ताकामिची के दोस्त उसे इस तरह देख रहे होते हैं और बोलते हैं यू आर ऑसम ताकामिची। ताकामिची को कुछ समझ में नहीं आता। तभी उसके दोस्त बोलते हैं तुम कमाल के हो ताकामिची, तुम्हें सानो ने खुद नोटिस किया। अब ताकामिची बुरी तरह डर जाता है और सोचता है मुझे एक मॉन्स्टर ने नोटिस कर लिया है। अब वह ना जाने मुझसे क्या क्या करवाएगा। मैं उसके लिए एक खिलौने की तरह हूँ। मैं बुरी तरह फंस चुका हूँ। फिर उसके दोस्त आपस में मजे लेते हैं और ताकामिची अपने उस रामपुरी वाले दोस्त के साथ बैठकर बातें कर रहा होता है। अब वह बंदा बोलता है कि आज से पहले मैंने इन्हें इतना खुश कभी नहीं देखा। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है ताकामिची, तुम सच में कमाल हो। और फिर वह सब एक दूसरे के साथ मज़े करते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि ताकामिची अपने क्लास में बैठा होता है। तभी क्लास के बाहर से चिल्लाने की आवाज़ आती है तुम कौन से स्कूल के हो, हम तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझते। और क्लास का दरवाज़ा खुलता है। वहाँ सानो होता है जिसे देखकर ताकामिची घबरा जाता है। अब सानो ताकामिची से बोलता है चलो ताकामिची हम बाहर चलकर खेलते हैं। ताकामिची क्लास से बाहर आता है और देखता है कि कॉरिडोर में कई सारे लड़के पिटे पड़े हैं। वह ध्यान देता है कि यह सभी लड़के 3rd ईयर के हैं। अब ताकामिची कैन से पूछता है यहाँ क्या हुआ है। कैन उसे बताता है कि कुछ नहीं, यह सब मुझसे बहस कर रहे थे और मैंने इन्हें नॉकआउट कर दिया। अब कैन बोलता है तुम सब एक लाइन लगाकर अपना मुंह नीचे करके लेट जाओ पीठ के बल। सभी लेट जाते हैं और फिर कैन, सानो और ताकामिची उन सभी के ऊपर से चलकर आगे बढ़ते हैं। अब कैन पूछता है ताकामिची क्या तुम्हें यह करके मज़ा आया। ताकामिची कुछ नहीं बोलता। सानो पूछता है ताकामिची क्या तुम आज फ्री हो। ताकामिची बोलता है नहीं, आज मुझे कुछ काम है। तभी कैन ताकामिची को पकड़ लेता है और बोलता है तुमने क्या बोला, मैंने सुना नहीं। अब पूरे स्कूल के बच्चे उन्हें देख रहे होते हैं। तभी वहाँ हिना आ जाती है। वह ताकामिची को फंसा हुआ देखती है। दूसरी ओर ताकामिची सोच रहा होता है कि मेरे पास यही चांस है, मैं सानो का फ्रेंड बन सकता हूँ और उसके साथ रहकर उसे किसाकी से मिलने से रोक सकता हूँ। तभी हिना आगे आती है और बोलती है वहीं रुक जाओ। ताकामिची बोलता है सॉरी हिना, अभी मैं बिजी हूँ। पर हिना ताकामिची की बात नहीं सुनती और सानो को एक थप्पड़ लगा देती है। अब सभी डर जाते हैं और ताकामिची की हालत ख़राब हो जाती है। हिना ताकामिची का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाने लगती है और बोलती है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। तभी कैन हिना का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहती हो। तुम किसी को थप्पड़ मार के यहाँ से ऐसे ही चली जाओगी, यहाँ कोई मजाक चल रहा है क्या। हिना बोलती है किसी के स्कूल में आकर उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाना यह मजाक नहीं, एक दोस्त ऐसा कभी नहीं करता। और ऐसे दोस्तों से ताकामिची को आज तक कुछ नहीं मिला सिवाय इंजरीज़ के। ताकामिची की यह हालत तुम्हारी वजह से हुई है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। अब ताकामिची कैन को रोकता है और बोलता है उसका हाथ छोड़ दो। कैन बोलता है तुमने क्या कहा, मैंने कुछ सुना नहीं। ताकामिची चिल्लाकर बोलता है इसका हाथ छोड़ दो बेवकूफ़, मैंने हिना से वादा किया है, मैं इसे हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। कैन बोलता है क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या बोल रहे हो। ताकामिची बोलता है मैं इसे दोबारा अब खोना नहीं चाहता। कैन अब हिना का हाथ छोड़ देता है। अब सानो बोलता है कि मैं सोच रहा था कि हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं, बहुत बुरा हुआ, तुम कैसे मरना पसंद करोगे। और वह ताकामिची की ओर बढ़ता है। ताकामिची बोलता है कि मुझे प्रॉमिस करो कि तुम हिना को हाथ नहीं लगाओगे। सानो बोलता है हु केयर्स और पंच बनाकर ताकामिची को हिट करने वाला ही होता है कि ताकामिची अपना आंख बंद कर लेता है और सानो बीच में ही अपना पंच रोक देता है और बोलता है जस्ट किडिंग, मैं तो मजाक कर रहा था ताकामिची, तुम सच में बेवकूफ़ हो, मैं कभी लड़की पे हाथ नहीं उठाता। अब ताकामिची चैन की सांस लेता है। तभी कैन बोलता है ताकामिची क्या तुम मुझे धमकी दे रहे थे। ताकामिची माफ़ी मांगता है। कैन बोलता है कोई बात नहीं, पर जो तुमने अभी बोला मैं इसे खोना नहीं चाहता, क्या यह बात कोई लड़की के आगे बोलता है, तुम्हें क्या यह पता नहीं बेवकूफ़। अब जाकर ताकामिची के फेस पर थोड़ी स्माइल आती है। कैन बोलता है कि तुमने मुझे आज सच में सरप्राइज़ किया ताकामिची। हिना बोलती है ताकामिची क्या यह सच में तुम्हारे दोस्त है। और सीन शिफ्ट हो जाता है और दिखाया जाता है कि ताकामिची साइकिल चला रहा होता है और उसके पीछे सानो बैठा होता है। वहीं ताकामिची सोच रहा होता है कि आज से 12 साल बाद टोक्यो मांजी गैंग के बारे में जो मुझे नागोटो ने बताया था, और नागोटो ने यह कहा था कि टोक्यो मांजी गैंग गैम्बलिंग, मर्डर जैसे काम करती है और यह क्रिमिनल्स की गैंग है, पर यह लोग तो बिल्कुल अलग है। अब ताकामिची सानो से पूछता है तुम्हें मुझ में ऐसा क्या दिखा जो तुमने मुझे अपना दोस्त बनाया। सानो बोलता है यह कैसा बेकार का सवाल है। ताकामिची साइकिल चलाने लगता है। अब सानो बोलता है मेरा एक बड़ा भाई था मुझसे 10 साल बड़ा, वह अब नहीं रहा। वह कभी भी किसी से भी बिना सोचे समझे फाइट करने लगता था, चाहे सामने वाला कितना भी ज़्यादा ताकतवर क्यों ना हो। ताकामिची बोलता है वह काफ़ी कूल होगा। सानो जवाब देता है तुम मेरे बड़े भाई जैसे हो ताकामिची,
ताकेमिची बोलता है नहीं नहीं, मैं उनके जैसा कूल नहीं। फिर वह सब एक जगह रुकते हैं। सानो बोलता है लोग इस युग को अपराधियों का युग बोलते हैं। मेरे भाई के टाइम पे हर गली में एक गैंग हुआ करती थी और मेरा भाई सबसे फाइट किया घूमता था। इस टाइम पे सब खुद को बड़ा समझते हैं और कमज़ोरों से पंगे लेते हैं। मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मैं एक डिलिक्वेंट एरा क्रिएट करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? कैन बोलता है हमारे पास फाइट करने वाले तो कई लोग हैं, पर तुम्हारे जैसा कोई नहीं जो किसी के भी सामने खड़ा हो जाए। क्या तुम हमारे साथ हो? इस बारे में सोचो और फिर हमें बताओ। और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ताकेमिची अपने घर जा रहा होता है और वह रास्ते में सोच रहा होता है कि सानो बुरा है, पर वह दिल से बुरा नहीं है और वह ऐसा आदमी तो बिल्कुल नहीं जो फेस्टिवल में ट्रक चलाकर हीना और हीना जैसे कई निर्दोषों की जान ले ले। फ्यूचर में सानो टोक्यो मांजी ग्रुप का लीडर नहीं हो सकता। आखिर फ्यूचर में सानो के साथ क्या हुआ होगा? तभी ताकेमिची के सामने से कोई गुजरता है और ताकेमिची उसे पीछे मुड़कर देखता है और बोलता है मैंने इसे कहीं देखा है। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो यार यह एनीमे आपको म्यूज़ एशिया चैनल पर मिल जाएगा। तो अगर आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट करके बताएं, नहीं तो आप म्यूज़ एशिया चैनल पर यह एनीमे देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको टोक्यो रिवेंजर्स का हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए या नहीं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, जिससे हमारी आगे आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।